एमाइड्स या एसिड एमाइड्स कार्बोक्सिलिक एसिड के डिराइवेटिव्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में RC डबल बॉन्ड O और OH। अगर हम ये OH NH2 से रिप्लेस कर दें तो फिर ये बन जाएंगे एमाइड या एसिड एमाइड। यहाँ पे O इज़ बॉन्डेड और यहाँ पे हुआ NH2, तो ये एसिड एमाइड जर्नल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इनके नोमेनक्लेचर में अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसका कॉमन नेम, तो कॉमन नेम से आप इक एसिड हटाएं और एमाइड वर्ड लगाएं तो वो इसका कॉमन नेम हो जाएगा। यहाँ पे एमाइड, तो ये उसका कॉमन नेम हो जाएगा। यहाँ पे कार्बोक्सिल एमाइड, कार्बोक्सिल एमाइड। और आयुपेक नोमेनक्लेचर में जो अल्केनोइक एसिड हम इनके लिए लिखते हैं, अल्केनोइक एसिड, तो यहाँ पे अब नोइक एसिड हटाएं और एमाइड लगा दें तो अल्केनामाइड, तो ये इनका हो जाएगा आयुपेक नेम, नथिंग डिफरेंट फर्दर। अच्छा, अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स देखते जाएं। अब ये जो है एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड वो कहलाता है फॉर्मिक एसिड, तो एक एसिड हटाएं, फॉर्म लगाएं और एमाइड, तो ये फॉर्म एमाइड, तो ये हुआ इसका कॉमन नेम। आयुपेक नेम एक कार्बन वाला तो वो है मीथेन, तो ये मीथेनामाइड, क्योंकि मीथेनोइक एसिड एक कार्बन वाला अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हो। द नेक्स्ट वन इज़ एसिड एमाइड। एसिड एमाइड, मैंने इसको एसिड एमाइड इसको इसलिए कहा कि ये एसिटिक एसिड, तो एसिड एमाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और आयुपेक नेम इथेन एमाइड, 2 कार्बन हैं तो इथेनमाइड। नेक्स्ट वन हम देखेंगे, तो अब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो 3 कार्बन वाला है, तो ये था प्रोपियोनिक एसिड, तो अब ये प्रोपियोनेमाइड, प्रोपियोनेमाइड। और आयुपेक नेम अल्केनोइक एसिड था, अब ये प्रोपेन अमाइड हो जाएगा, प्रोपेनमाइड। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा चेंज हमें मिल रहा है, और चेंज ये है कि इधर जो था NH2 हुआ करता था, अब NH2 की बजाय एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके उसके साथ मिथाइल लगा है, तो इसका जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे आयुपेक सिस्टम में तो ये हो जाएगा N मिथाइल, लिख दोगे N मिथाइल, यानी नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड है, और बाकी हो जाएगा इथेनामाइड, N मिथाइल इथेनामाइड। कॉमन नेम वही हो जाएगा कि N मिथाइल और एसिटिक 2 कार्बन है तो एसिटामाइड, लेकिन ज़्यादातर इनके लिए आयुपेक नोमेनक्लेचर यूज़ होगा। नेक्स्ट को देखें, नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो गए हैं, अब इसका नाम हो जाएगा NN डाईमिथाइल, NN डाईमिथाइल। और फिर 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक जो है हिस्सा, तो वो हो जाएगा इथेनामाइड। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के साथ एक इथाइल है, दूसरा मिथाइल है, और बाकी यहाँ पे प्रोपेन यानी 3 कार्बन हैं। तो अब इसको नाम लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेटिकली ये हो जाएगा N इथाइल,
उसके बाद हो जाएगा एन मिथाइल और प्रोपेन एमाइड, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेन एमाइड। अच्छा, द नेक्स्ट वन, नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल है। एक तो इसको लिख देंगे कि एन एन डाई मिथाइल, और फिर यहाँ पे अगर हम देख लें तो जो हमारा एमाइड हिस्सा है, अल्केनामाइड हिस्सा, उसमें सेकंड कार्बन पे 1 2 3 तो 2 पे मिथाइल मौजूद है, तो ये हो जाएगा एन एन डाई मिथाइल, फिर 2 मिथाइल और 3 कार्बन पेरेंट चेन तो प्रोपेनामाइड। तो ये एन एन डाई मिथाइल, यानी ये जो हमने लिखा एन एन डाई मिथाइल, ये रिप्रेजेंट करता है एनीथिंग बॉन्डेड टू नाइट्रोजन। 2 मिथाइल और प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन रिप्रेजेंट करता है इस हिस्से को, और एमाइड की ये एमाइड है वो नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थी नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइड्स।